हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम यहाँ पे बात करेंगे परमानेंट शिक्षक भर्ती की, जो सभी स्टेट के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें इंटरव्यू नहीं है। सारी यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, स्टार्टिंग डेट है जनवरी 24, यानी कि परसों से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और लास्ट डेट इसकी है फरवरी 19 फरवरी लास्ट डेट है और इंटरव्यू नहीं है। और सैलरी तो क्या कहने, बस सैलरी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सैलरी जो होती है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है किसी के लिए भी, ठीक है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे बात करेंगे, देखिए योग्यता की, अगर योग्यता देखी जाए तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीटीसी और सीटेट पेपर फर्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। और साथ में इसका एक अनिवार्य है सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स। 80 घंटों का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती की और पीआरटी की भर्ती है। देखिए, ये पीआरटी की पोस्ट है, ये एक्चुअली पहले निकली हुई थी और जब बीएड डीएलएड विवाद जो कि कोर्ट में चल रहा था, क्योंकि अब उसका फैसला आ चुका है, इसमें अब बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो दोबारा से ये रिवाइज करके भर्ती निकाली गई है। और एक चीज और है, उन बच्चों की फीस के बारे में बात बताएंगे जो बीएड वाले बच्चे हैं कि उनकी फीस को लेकर के क्या बोला है आयोग ने। तो देखिए, बात कर लेते हैं, पूरी जानकारी है बिल्कुल। इसमें सर्टिफिकेट आईसीटी का आपको स्किल का 80 घंटों का होना चाहिए और ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको दिखाना होगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू है नहीं, तो उस टाइम पे आपको चाहिएगा। बस अब अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यस यहाँ पे फिल कर देना है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 37 वर्ष है और जिन लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट या अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट्स, वही रिलैक्सेशन यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है उसी स्टेट के बच्चों के लिए होगी, अदर स्टेट के बच्चे उसमें जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। अब देखिए, मोड ऑफ एग्जाम जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी 50,000 प्लस है, ठीक है। मतलब प्राइमरी की सैलरी यहाँ पे और झारखंड दो ही स्टेट में सबसे ज्यादा है। 50,000 प्लस आपकी सैलरी है यहाँ पे। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो 150 क्वेश्चंस होंगे आपके और 150 मार्क्स, ठीक है। और समय होगा 2.5 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 0.25 की। देखिए, नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। इसमें अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपका होगा, प्रश्नों का जो स्तर है वो 10th लेवल का होगा। देखिए, प्रश्नों का जो लेवल है मोस्टली एग्जाम्स में 10th और 12th का, इस तरह के जो प्राइमरी लेवल के 10th 12th का होता है, बस थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका उनका इस तरह से हो जाता है कि हमें हार्ड लगता है। अब देखिए, एंड यू हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स, ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है। इसको आप क्वालिफाई, मतलब इसको आपको ऑब्टेन करना जरूरी है। 40% मार्क्स, 40% कितने हो गए 150 के, आप लगाइए 40 एंड 60 मार्क्स आपको, इसमें आपको 60 मार्क्स लेकर के आने जरूरी हैं, जिससे कि आप पास माने जाएंगे और जो मेरिट लगेगी वो आपकी पड़ जाएगी 40% प्लस के ऊपर आपकी जो होगी मेरिट, ठीक है। पोस्ट भले ही कम है लेकिन पोस्ट मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि आप तैयारी कितनी करते हैं, कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जो होती है उसमें कितने कम पद होते हैं, कभी 96 पद आते हैं। अब पीसीएस को आप देखिए 220 के लगभग पद हैं, लेकिन उसमें भी बच्चे मेहनत करके सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें ये कोई कम पद नहीं है, ठीक है, केवल आपकी मेहनत मायने रखती है। 396 पोस्ट है, चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती है ये, तो 396 पोस्ट कोई कम नहीं है अगर आप मेहनत करते हैं। और फॉर्म्स पहले भी आए थे बीएड वाले, तो उसमें से अपने उनकी जो फीस है वो जिस मोड में उन्होंने जमा की थी उसी मोड में उनके पास वापस आ जाएगी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, देखिए हम सिलेबस या फिर जो सब्जेक्ट्स क्या क्या इंक्लूड किए हुए हैं इन्होंने, तो ये है, देखिए जनरल अवेयरनेस है 15 नंबर, 15 प्रश्न आएंगे इससे। रीजनिंग है 15 प्रश्न 15 नंबर। टीचिंग एप्टीट्यूड है 15 प्रश्न 15 नंबर। और अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल्स है, ये भी 15 नंबर का। आईसीटी भी इसमें 15 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। अब एक चीज है इसमें, ये लैंग्वेज है, ये सारे ही पोर्शन कंपलसरी है सभी के लिए। तो लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज में पूछी जाएंगी।
10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की पंजाबी और 10 नंबर की है इसमें हिंदी। तो कुछ बच्चे जो अदर स्टेट के हैं वो पंजाबी को लेकर के ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये पंजाबी वाले जो पंजाब के हैं वो तो इसको फिल मतलब पूरा कर देंगे, 10 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अदर एरिया से यहाँ से लेकर के आते हैं पूरे मार्क्स, तो आप इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स कम भी नहीं होते हैं और इतने ज्यादा भी नहीं है कि इसकी वजह से आप फॉर्म फिल ना करें। ठीक है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो मैं कहूंगी फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, अब हिंदी के भी 10 हैं, तीनों जो लैंग्वेज हैं इनके 10-10 मार्क्स के हैं। ठीक है, ईच हैविंग 10 मार्क्स। ठीक है, 10 प्रश्न और 10 ही इसके मार्क्स हैं। अब इसमें क्या है देखिए, गणित भी है, ये तो था देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये जनरल चीजें हैं और इसमें जो गणित है वो 10th लेवल का गणित पूछा जाएगा, कैलकुलेटिव गणित। और ये सामान्य विज्ञान भी है, 15 नंबर के हैं सभी, और सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी जो है 15-15 इसमें सभी के प्रश्न होंगे। ठीक है, 15 गणित, 15 सामान्य विज्ञान, 15 सामाजिक विज्ञान, ये इस तरह से सब प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। और 40% आपको मार्क्स लाने इसमें जरूरी है, तभी आपका रिजल्ट आउट होगा जब आप इसमें 40% मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बाध्यता है कि इसी के सॉल्व करने हैं या हिंदी इंग्लिश इस तरह से सॉल्व करने, और जितने भी सब्जेक्ट है सभी को मिलाकर के आपकी मेरिट बनेगी। और तैयारी जो है इसमें लिखा हुआ भी है कि एनसीईआरटी बुक्स से आप तैयारी करेंगे। 8th to 10th मैं कहूंगी, इसमें 9 to 10th लिखा है, वैसे 8th to 10th सीधे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जो पहले परीक्षाएं हुई है जेबीटी की, आप उनके प्रीवियस के क्वेश्चन को पेपर उठा करके देख सकते हैं, सीधे एनसीईआरटी से इसमें प्रश्न आते हैं। तो अपनी आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो शुरू कर दें, इससे एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दें। ठीक है, तो सभी के लिए, क्योंकि ये पीआरटी की भर्ती है तो सभी के लिए ये कंपलसरी है, सभी के लिए सेम प्रश्न आएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि पोस्ट कम है तो हम फॉर्म नहीं भरें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की या प्राइमरी की, तो आप फॉर्म जरूर फिल करें। क्या पता है कि जो प्रश्न आपको आते हैं वही प्रश्न इसमें आ जाएं, ऐसा भी तो होता है ना। कोई जरूरी तो नहीं कि जो आपने तैयार नहीं किया है वो नहीं आए, जो आपने तैयार किया है क्या पता वही आ जाए। तो एक बार फॉर्म जरूर आप भरिएगा अगर एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हैं। ठीक है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सैलरी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जो जेबीटी शिक्षक भर्ती की है, और आपका अगर क्वेश्चन है कोई तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप तैयारी की स्ट्रेटजी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगी किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप भर सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।